एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिससे आज पूरी दुनिया डिस्कस कर रही है और पूरी दुनिया में बहुत से लोग इससे बैठे बैठे मिलीनियर बिलीनियर बन गए हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इससे कोई भी कर सकता है, हम हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी कि मैंने इसमें कितने पैसे इन्वेस्ट किए, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये सब मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। आजकल पूरी दुनिया में क्रिप्टो हो रही है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो आखिर है क्या। तो क्रिप्टो करेंसी जो है ना फ्यूचर की करेंसी है, ये डिजिटल करेंसी है। जैसे आज से बहुत साल पहले अशरफियां होती थी, उसके बाद कॉइन्स आए, फिर पेपर करेंसी आई, फिर हम लोग कार्ड यूज करने लगे हैं। तो इसी तरह से इन फ्यूचर ये क्रिप्टो करेंसी होगी जो हर किसी के पास होगी और सब यही यूज करेंगे। क्रिप्टो जो है ना ये वर्चुअल करेंसी है, जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है, कोई फाइल होती है, तो इसलिए इसको फर्जी शक्ल देने के लिए कॉइन्स शो करते हैं, लेकिन असल में ऐसे नहीं होगा कि हम ये कॉइन्स यूज़ करेंगे, बल्कि एक पूरा सिस्टम है ये। और जैसे फ़ोन में हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से एक एप्लीकेशन हम डाउनलोड करेंगे इन फ्यूचर और उसके थ्रू हम इसे यूज़ करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट कोई आज का नहीं है, बल्कि इसे 10 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे ना तो आपको हर चीज़ डिटेल में पता चलेगी। और बिटकॉइन जो है वो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी थी और यही वजह है कि आज उसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा है। इसकी माइनिंग की जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। कहा ऐसे जाता है कि आने वाले वक्त में ना जिस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा बिटकॉइन होंगे ना, वो कंट्री सबसे ज़्यादा रिच होगा। अब ऐसा होता है कि नहीं, ये हम फ्यूचर में ही देखेंगे, क्योंकि फ्यूचर जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, बाकी हम लोग तो सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ बिटकॉइन के हवाले से, वो ये कि आज तो इसकी प्राइस अराउंड $38,000 है, लेकिन आज से तकरीबन 10 साल पहले जुलाई 2010 में इसकी प्राइस 1 सेंट से भी कम थी। अब मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी में भी कन्वर्ट करके बता देती हूँ। यानी जिसकी कीमत आज से 10 साल पहले 1 रुपये से भी कम थी, उसकी कीमत आज 60 लाख के करीब पहुंच गई है, तकरीबन 55 से 60 लाख के बीच में है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा कैसे हो गई। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद आया, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े नाम दुनिया के जो हैं वो इसके साथ जुड़ते गए और इसकी वैल्यू, इसकी डिमांड बढ़ती गई और इसीलिए इसकी वैल्यू जो है आज इतनी ज़्यादा हो गई है। और अभी तो एक्चुअली इसकी प्राइस बहुत लो हो गई है, वरना एक महीना पहले इसकी प्राइस कोई $60,000 थी, जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 90 लाख बनती है। इसलिए ये जो टाइम है ना, ये इन्वेस्टमेंट करने का है। अगर आपने पहले क्रिप्टो करेंसी में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की तो आपके पास गोल्डन चांस है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बहुत जल्द। अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदा इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और एक्चुअली इसको जो है ना बहुत टाइम पहले जिसने लिया ना उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अभी तो इसके लिए अच्छे खासे पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर वेट करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा रिस्क है इसमें। जब से मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया ना, तो मुझसे अक्सर लड़कियां ये पूछती हैं कि आप ही कोई ऐसा काम बता दें जिससे हम घर बैठे हुए आसानी से कर लें और थोड़ी सी अर्निंग भी कर लें। तो मैंने काफ़ी रिसर्च की, डिफरेंट चीज़ों के बारे में लर्न किया और बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कॉम्प्लिकेटेड थी, कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो इजी तो थी लेकिन उसमें अर्निंग बहुत कम थी, मतलब मेहनत ज़्यादा थी और अर्निंग कम थी। तो फिर मुझे पता चला क्रिप्टो करेंसी के बारे में, मैंने इसके बारे में रिसर्च की, मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया। अभी आपको डिटेल में दिखाऊंगी कि क्या क्या किया था मैंने। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन्वेस्टमेंट इसमें करनी कैसे है। आपने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो सुना ही होगा। एक पाकिस्तानी ड्रामा भी लास्ट ईयर लगा था जिसमें इससे रिलेटेड बताया गया था और बहुत हिट भी हुआ था वो ड्रामा। तो जिस तरह से स्टॉक एक्सचेंज का काम होता है ना, सेम उसी तरह से ही क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्टमेंट की जाती है और आप जब चाहें अपने पैसे उसमें से निकाल भी सकते हैं। लेकिन जो की है ना इसमें सक्सेस की, वो ये है कि आपने कभी भी लॉस पे जो है ना सेल नहीं करने अपने स्टॉक्स। जब भी नए लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, या फिर किसी से इम्प्रेस होकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं होता है सब के बारे में, तो वो जब प्राइस लो हो रही होती है तो पैनिक हो जाते हैं, घबरा के अपने जो भी शेयर्स या स्टॉक वगैरह होता है वो सेल कर देते हैं लो प्राइस पे और इसी वजह से उनको नुकसान हो जाता है काफ़ी।
तो जब भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें या जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कभी भी आपने नुकसान पे अपने जो पैसे हैं ना इसमें से विड्रॉ नहीं करने। हमेशा प्रॉफिट हो रहा हो तभी सेल करना है, चाहे आपको इसके लिए कुछ दिन वेट करना पड़े, कुछ महीने वेट करना पड़े या फिर एक आधा साल भी वेट करना पड़े, तो आपने वेट करना है लेकिन नुकसान नहीं करना। जिस तरह से 12 महीने एक जैसे नहीं होते, मौसम चेंज होता रहता है, उसी तरह से कोई भी बिज़नेस हो उसमें अप एंड डाउन आते हैं। कोई प्रॉपर्टी होती है उसकी भी वैल्यू कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है वक्त के साथ, हालात के साथ। तो इसी तरह से ये जो स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो करेंसी का भी काम है ना, सेम ऐसे ही है। आपने जब लो प्राइस हो तो बाय करना है और जब हाई प्राइस हो तो सेल करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपनी फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में कहाँ की थी। तो कुछ महीने पहले मैंने फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट की थी डॉज कॉइन में। उस टाइम पे एक डॉज कॉइन की प्राइस ना 1 सेंट से भी बहुत कम थी। तो मैंने $80 के लिए थे डॉज कॉइन, और उसके बाद कुछ महीनों के बाद ही जो है ना वो $80 के जो डॉज कॉइन मैंने लिए थे उसकी वैल्यू $600 हो गई थी। यानी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 12,000 रुपये के लिए थे डॉज कॉइन, और वो कुछ ही महीनों के बाद 90,000 से भी ज़्यादा के हो गए थे। जिंदगी में ना मौका बार बार नहीं मिलता। अगर आपको आज ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना तो इसे ज़रूर अवेल करें। अगर कुछ सेविंग है आपके पास, कुछ पैसे हैं जो आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बजाय इसके कि उसे बैंक में रखें और वो डी वैल्यू हो, आप उसे क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो उससे। और एक और बात यह कि उतने ही पैसे इन्वेस्ट करें जितने अगर कल को लॉस में भी चले जाते हैं ना तो आपको कोई अफसोस ना, आपको कोई फर्क ना पड़े। ये नहीं कि अपनी सारी सेविंग लगा दें और फिर बैठ जाए इंतजार में कि कब मुझे मेरे पैसे वापस मिलेंगे, क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है। हो सकता है आपको, अगर आपकी किस्मत में है तो 2 दिन में ही आपको अच्छी खासी अमाउंट मिल जाए और आप उसमें से विड्रॉ कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ महीनों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए भी इंतजार करना पड़े। तो हर चीज के लिए पहले से प्रिपेयर रहें और सोच समझ के डिसीजन लें। अच्छा, हर कोई ना आजकल बिटकॉइन के बारे में बात करता है कि इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, बिटकॉइन बहुत वैल्यूएबल है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन ने जितना ग्रो करना था ना वो कर चुका है। अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप डॉज कॉइन जो है ना उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि डॉज कॉइन जो है ना इसने अभी ग्रो करना है। इसकी जो वैल्यू है ना इसका अंदाजा आपको आने वाले टाइम में होगा, क्योंकि इसकी बैक पे कोई आम इंसान नहीं है बल्कि इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क के बारे में वैसे तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं उनको जल्दी से बता देती हूँ कि ये कोई आम बंदा नहीं है, बल्कि कुदरत ने इसको बहुत स्पेशल क्वालिटीज दी हैं। ये जो पेपॉल पूरी दुनिया में हम लोग यूज करते हैं ना, ये इसी इंसान ने बनाया था। उसके बाद स्पेस एक्स बनाया, जिससे इन फ्यूचर हम लोग मार्स पे जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा टेस्ला जैसी कंपनी जिसने सारी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया, मर्सिडीज जैसी कंपनी भी उसको फॉलो करती है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी जो तरीके हैं उसको फॉलो किया जाता है पूरी दुनिया में, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये बंदा जो है ना ये दुनिया से एक कदम आगे चलता है। और इसी बंदे ने कहा है कि कल को आपने जब मार्स पे जाना है ना तो ये डॉज कॉइन ही जरिया है मार्स तक जाने का। अब ये बात करने का मकसद ये नहीं है कि आपने मार्स पे जाना तो इसलिए आप डॉज कॉइन बाय करें, बल्कि ये कहने का मकसद ये है कि आपको इसकी वैल्यू का अंदाजा हो। बाकी ये कि क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। आप लोगों को जहाँ ठीक लगता है पहले इसके बारे में रिसर्च करें और फिर अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन किसी के कहने पे कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि लोग जो है ना दूसरों को मिसगाइड करते हैं अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए। तो पैसे आपके हैं तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। बाकी मैं अपनी तरफ से इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने बाकी कॉइन्स में भी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें हुआ है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन है कि फ्यूचर में भी डॉज कॉइन बहुत बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। मैं आपको कोई लिंक नहीं दे रही, किसी किस्म की कोई ऐप सजेस्ट नहीं करी, मेरा कोई इसमें फ़ायदा नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप लोग अपनी जिम्मेदारी पे अपनी मर्जी से करें, क्योंकि हर कंट्री में ना डिफरेंट ऐप यूज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने crypto.com की थी तो वो इतना अच्छा वर्क नहीं करती, लेकिन यूरोप वाली साइट पे वो सक्सेसफुल है। इसी तरह से बिनांस से जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि उसमें भी अकाउंट बना लूँ। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। बाकी ये कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है ना ये बहुत डीप टॉपिक है, इसे एक वीडियो में डिस्कस करना ना इम्पॉसिबल है।
तो मैंने सिर्फ बेसिक चीजें आपके साथ शेयर की हैं, जो चीजें मेरे माइंड में आ रही थी, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट है, वही मैंने आपको बताया है। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप इसी वीडियो में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। अच्छा, जो लोग क्रिप्टो में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं ना, वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कॉमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और पता फन होता है ना, आप अपना एक्सपीरियंस बताते हो, दूसरों की भी हेल्प हो जाती है। तो आप अपने कंट्री का नेम जरूर लिखें, और जो भी आपका एक्सपीरियंस चाहे अच्छा रहा हो या बुरा रहा हो, जरूर हमारे साथ शेयर करें। कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट भी हैं, या फिर यूं कह लें कि जिनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा या फिर जिनको लॉस हुआ है, वो इसे अच्छा नहीं समझते। तो देखें, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, और यही चीज जो है ना उसको हलाल बनाती है। ठीक है, तो आपने जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो अपना माइंड प्रिपेयर करना है कि आपको इसमें जंप भी लग सकता है और इसमें आपको लॉस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अपने अमाउंट उतनी ही इन्वेस्ट करनी है जिसके चले जाने पे आपको ज्यादा फर्क ना पड़े। ठीक है, पैसे जाने पे सबको ही धचका लगता है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी अमाउंट होगी ना, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि आपने इन्वेस्टमेंट जो है ना, बहुत ध्यान से सोच समझ के करनी है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि लोग अपने फायदे के लिए ना दूसरों को यूज भी करते हैं, और इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा फ्रॉड भी हो रहे हैं आजकल। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और पैसे फंसाने नहीं है किसी जगह पे, क्योंकि पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वो जल्दी से कर दें, ताकि आपको मजीद इन्फॉर्मेशन मिले और अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी देखने को मिले। लेकिन आज का जो व्लॉग है ना, वो यहीं तक था। तो आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।